अर्जुन, मैं वेद को बनाने वाला, वेद को जानने वाला और वेद के द्वारा जानने योग्य वो भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तू वेद के चक्कर में मत पड़। ऐसा उन्होंने क्यों कह दिया? इसका कोई गूढ़ रहस्य होगा। यामिमां पुष्पितां वाचं यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अभी 42वें श्लोक में श्री कृष्ण ने बड़ी उलझन उत्पन्न कर दी। उन्होंने कहा, अर्जुन, ये वेद की जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं कि कर्म धर्म करो स्वर्ग मिलेगा, ये सब बातों के प्रलोभन में मत पड़। अर्थात वेद से तू मोहित मत हो जा और वेद में जो बेकार की बातें हैं उनको स्वीकार मत कर। अब बताइए, वेद किसकी वाणी है? भगवान की वाणी है। निश्वसितमस्य वेदा, अर्थात श्री कृष्ण ही वेदवित्, वेदकृत, वेद वेद्य है। उन्होंने बताया गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। अर्जुन, मैं वेद को बनाने वाला, वेद को जानने वाला और वेद के द्वारा जानने योग्य। तो ये भगवान की तीन उपाधियां, वेद कृत, वेद वित्, वेद वेद्य, वो भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तू वेद के चक्कर में मत पड़। ऐसा उन्होंने क्यों कह दिया? इसका कोई गूढ़ रहस्य होगा। इसको समझना जरूरी है। इसको समझने के लिए हमें जरा वेद की गहराई में जाना होगा। भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वान वेदा प्रसिद्ध्यति। किसी भी तत्व का निर्णय वेद से किया जाता। अर्थात कोई भी संत कोई सिद्धांत बताए तो वो वेद सम्मत हो तब माननीय होता। वेद सम्मत न हो तो फिर शंका रह जाती है कि भाई ये बात सही है कि नहीं है। तो वेद को हम जरा अपने विचार का विषय कुछ देर के लिए बनाएं। ये वेद में 1,00,000 मंत्र थे। महाभारत में 1,00,000 श्लोक, वेद में 1,00,000 मंत्र।
लक्ष्यन्तु चतुरो वेदा लक्ष्यमेकं तु भारतम। वेद में 1131 शाखाएं थी। ऋग्वेद में 21 शाखाएं थी, किंतु वर्तमान संसार में वो 21 में से केवल 2 शाखाएं रह गई, बाकी सब लुप्त हो गई। यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद की 86 शाखाएं थी। वो 86 में से केवल 8 रह गई। और कृष्ण यजुर्वेद की 15 शाखाएं थी, जिसमें से केवल 2 रह गई। सामवेद की 1000 शाखाएं थी, जिनमें से केवल 3 रह गई। एवं अथर्ववेद कि वर्तमान संसार में केवल 2 शाखाएं रह गई। तो ये 1131 वेद की शाखाओं में से वर्तमान संसार में केवल 15 शाखाएं, किंतु जितनी है वो कम नहीं है। उन्हीं को मथ कर हम समझ सकते हैं कि वेद का रहस्य क्या है। तो वेद में 3 कांड हैं, 3 भाग। एक कर्म कांड, एक ज्ञान कांड, एक भक्ति कांड। कांड त्रयात्मको वेद। 80,000 वेद मंत्र कर्म धर्म के प्रतिपादन में थे। 16,000 वेद मंत्र भक्ति के प्रतिपादन में, एवं 4,000 वेद मंत्र ज्ञान के प्रतिपादन में। इस प्रकार से वेद ने ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग बताए, एक कर्म, एक ज्ञान और एक भक्ति। तो वो जो कर्म है, इसको जरा लिया जाए। ये कर्म का मतलब क्या है? कर्म का मतलब केवल ऑफिस में कार्य करना, ऐसा नहीं। वेदों ने एक लंबा चौड़ा वर्णाश्रम धर्म बताया। उसमें 4 वर्ण, 4 आश्रम के अनुसार कर्तव्य बताए गए। ब्राह्मण हो ऐसे करो, क्षत्रिय हो ऐसे करो, वैश्य शूद्र उसका ये कर्म है, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, ये 4 आश्रम के अलग अलग कर्तव्य बताए। तो ये लंबा चौड़ा जो विधि विधान है, इसको चाहे कर्म कहें, चाहे धर्म कहें, चाहे कर्म धर्म कहें, इसका प्रतिपादन वेद की 80% ऋचाएं कर रही हैं। तो ये कर्म धर्म के बारे में हमको क्या समझना है? ये वर्णाश्रम धर्म, इसका हमें पालन करना है या नहीं करना है? वेद से ही सुन लीजिए। ईश उपनिषद यजुर्वेद का उसका दूसरा मंत्र कहता है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेक्षतग्वं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ए मनुष्य, वेदों में जो कर्म धर्म बताया, ये तुम्हारे लिए ग्राह्य है। इसको तुम करो, सावधानी पूर्वक करते हुए 100 वर्ष तक जीव। ऐसे हजारों वेद मंत्र हैं जो मनुष्य को कर्म की ओर प्रवृत्त करते हैं। सत्यम वद धर्मंचर, छांदोग्योपनिषद। धर्मंचर धर्मान न प्रमुदितव्यम
तैत्तिरीयोपनिषद। सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। यहां तक कि मनु जी महाराज ने कहा, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर धर्म नष्ट हुआ तो फिर मनुष्य भी नष्ट होगा, समाज भी नष्ट होगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा में ही मनुष्य एवं समाज की रक्षा है। और वाधूल श्रुति में तो भगवान ने अपने श्रीमुख से कह दिया, श्रुति स्मृति ममैवाज्ञेयस्तु उल्लंघ्य वर्तते आज्ञो छेदी मम द्वेषी मद्भक्तोऽपि च मे प्रिय। कहते हैं देखो, मैंने श्रुति में और स्मृति में कर्म धर्म के लंबे चौड़े विधि विधान बताए। अगर कोई उसका पालन न करे तो मम द्वेषी, वो मेरा दुश्मन है, भगवान का दुश्मन जो कर्म धर्म नहीं करता। अब वेद के बाद हम स्मृतियों में आते। ये स्मृति शास्त्र, इतिहास एवं पुराण क्या कहते हैं कर्म के बारे में? तो भागवत में चलिए। भागवत कहती है, वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद् विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुम। वेद व्यास जी लिखे हैं कि भगवान के साक्षात स्वरूप है वेद। इसलिए वेद में जो कर्म बताया, इसका पालन करना यही धर्म है, और इसके विपरीत ये अधर्म है। अब भागवत के बाद आप लोग आ जाइए गीता में स्वयं। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अर्जुन, अपने अपने कर्म धर्म का पालन करते हुए मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। यहां तक कि वे तृतीय अध्याय में बताते हैं, श्रेयः स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन, अपने धर्म के लिए तो मर जाना भी श्रेष्ठ है, इसके बजाय कि हम उस धर्म का उल्लंघन करके कोई अन्य धर्म का पालन करें। अब आप रामायण में आ जाए। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी रौरव नरक परहि ते प्राणी। एक रौरव नरक होता। हमारे गरुड़ पुराण में 29 प्रकार के नरक बताए। एक नरक में तेल के घड़े में फेंका जाता है, एक नरक में गर्म हवाएं आती हैं, राक्षस लोग त्रिशूल के साथ मारते हैं। रामायण कहती है कि जो व्यक्ति वेद के कर्म धर्म की निंदा करता है, ऐसा प्राणी रौरव नरक में जाकर सड़ता है, जहां कीड़े उसके शरीर में घर बनाते। ये देखिए, वेद से लेके रामायण तक हर शास्त्र ने हम सबको यही उपदेश दिया कि वेदोक्त शास्त्रोक्त कर्म धर्म परम वंदनीय है। अब इसी का दूसरा पक्ष सुनिए। वही वेद कहता है, और वही ईशोपनिषद यजुर्वेद का, अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ विद्याया ग्वम्रताः। वेद कह रहा है कि देखो, जो लोग
केवल कर्म धर्म को अपना के चलेंगे, उनकी भगवत प्राप्ति नहीं होगी, वो घोर अंधकार को प्राप्त करेंगे। इतने सारे वेद मंत्र कर्म धर्म के प्रतिपादन में, और वही वेद कहता है कि कर्म धर्म से भगवत प्राप्ति नहीं, अंधकार मिलेगा। ये क्या वेद के रचयिता भगवान को दिमाग का दौरा पड़ गया कि कुछ बोलने के बाद फिर उल्टा बोल दिए? नहीं 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 नहीं, अनेक स्थानों पर वही बात आई है। अगर आप कठोपनिषद में चलें, अविद्याया मंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाना परियंति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांधा इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेनु भूत्वेमं लोकम हीनतरम वा विशन्ति। पहला मंत्र कठोपनिषद एवं मुंडकोपनिषद में है और दूसरा मंत्र मुंडकोपनिषद में। ये मंत्र कह रहे हैं कि जो लोग कर्म धर्म के मार्ग से जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम महापंडित हैं, हम इतने वेद मंत्र जानते हैं, हम ऐसे यज्ञ कराना जानते हैं, लेकिन प्रमूढ़ा, वे वेद के रहस्य को समझे ही नहीं, अर्थात वो वेद की चिकनी चुपड़ी बातों में उलझ गए। ये वेद कह रहा। तो वेद ने ही कर्म धर्म बताया, वेद ने ही कहा क्या चिकनी चुपड़ी बातें। अब इसके बाद आप गीता में ही आ जाइए। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तू क्षत्रिय है, तेरा कर्म है युद्ध करना, और श्री कृष्ण ही अर्जुन को अंतिम उपदेश क्या देते हैं? 18वें अध्याय में वो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। 18वें अध्याय का 67वां श्लोक। अर्जुन सब कर्म धर्म को फेंक दे, केवल मेरी शरणागति कर ले, बस तू रिहा हो जाएगा। यही उपदेश राम ने अयोध्या वासियों को दिया था। त्याग ही कर्म शुभाशुभ दायक, भज ही मोहि सुर नर मुनि दायक। हे अयोध्या वासियों, हे देवताओं, हे मुनियों, ये कर्म शुभ अशुभ जो श्री कृष्ण ने कहा ना, सर्वधर्मान, भगवान राम कह रहे हैं शुभ अशुभ कर्म त्याग ही और भज ही मोहि, मेरा भजन करो। तो रामायण ने भी खंडन कर दिया। सब शास्त्रों ने कर्म की प्रशंसा की, सब शास्त्रों ने कर्म की निंदा कर दी। और फिर एक और विरोधाभास ये आता है कि श्री कृष्ण ने ही कहा वे संसार में क्यों आते। ये 4 अध्याय का श्लोक है, सब लोग जानते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। अर्जुन, मैं धर्म के संस्थापन के लिए आता हूं, भगवान कहते। तो धर्म संस्थापन के लिए आने वाले भगवान लास्ट उपदेश देते हैं धर्म को छोड़ दे। अब इससे हम जीव क्या समझे? कुछ लोग तो कहते हैं साहब अजीब पागलपन। ये विरोधाभास कैसा है? देखिए, वो विरोधाभास हमको लगता है अपने अज्ञान की दृष्टि से, लेकिन जब इसको समझ जाएंगे आप कहेंगे इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं।
माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।